नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। ये जो मुद्दा है वो जुबिन गर्ग से रिलेटेड है और उनकी जो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट और जो कि माना जा रहा है कि वो एक हत्या थी, उसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जुबिन गर्ग जो थे वो सिर्फ एक महान गायक नहीं थे, वो असम में रहने वाले लोगों की पहचान, उनकी आवाज और उनके भावनाओं में भी बसे थे। ये जो इंसिडेंट सामने आया है इसने पूरे असम को हिला के रख दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स ने यह कहा था कि ये एक एक्सीडेंट है, एक दुर्घटना है, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो रिपोर्ट लाए हैं सामने, उससे यह समझ में आता है कि ये नेग्लिजेंस, डिलेड रेस्क्यू और लापरवाही का नतीजा है। आइए इस केस के बारे में देखते हैं जिसने असम को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है और उनको पीड़ा पहुंचाई है। सबसे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि ये क्रम किस तरीके थे, इवेंट्स किस तरीके से थे। सबसे पहली बात, उन्हें सिंगापुर बुलाया गया था सिंगापुर फेस्टिवल के लिए। उनकी परफॉर्मेंस स्केड्यूल्ड थी वहां पर, ठीक है। उस फेस्टिवल से पहले वो अपने कुछ दोस्त के साथ यॉट आउटिंग पे गए थे। अब ये कहता जाता है कि इसी दौरान जब वो याट आउटिंग पे थे तब वो पानी में उतरे और उसकी वजह से वो डूब गए, ठीक है। लेकिन ये भी समझा जा रहा है कि एसआईटी के रिपोर्ट में ये चीजें सामने आ रही हैं जो हमें बताती हैं कि उनको उकसाया गया था, यानी उनको इंस्टिगेट किया गया था, उनको मोटिवेट किया गया था ताकि वो पानी में उतरे। इस चीज के बावजूद जब डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें पानी से दूर रहना चाहिए क्योंकि अभी उनकी शारीरिक क्षमता नहीं है पानी को झेलने की, इस वजह से उनको पानी से दूर रहना चाहिए था। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ने उनको पुश किया ताकि वो ऐसा गंभीर स्टेप उठाएं और इस वजह से वहां पर ये समझ में आता है एसआईटी के रिपोर्ट से कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये इंस्टिगेशन है। इंस्टिगेशन है उनके फ्रेंड्स के द्वारा या उनके जानने वाले के साथ, ठीक है। और क्या एसआईटी के रिपोर्ट में आया है? एसआईटी के रिपोर्ट में यह भी जाना गया है कि सेफ्टी भी नहीं ली गई थी, मतलब उन्हें किसी भी तरीके का प्रोफेशनल हेल्प नहीं था जो उस यॉट पे होना चाहिए था। स्टाफ के द्वारा वो सारे सेफ्टी गार्ड, सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए थे, लेकिन वो सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड नहीं किए गए थे और उनको लाइफ जैकेट भी नहीं पहनाया गया था जब वो उतरे थे पानी में। तो इस वजह से वो बोलते हैं कि ये एक ग्रॉस नेग्लिजेंस है। नेग्लिजेंस यानी लापरवाही। लापरवाही है किसके पार्ट पे? स्टाफ के पार्ट पे, जिन्होंने उन्हें इस अवस्था में उतरने दिया और स्पेशली जब जब उन्हें डॉक्टर ने मना किया था, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि उनको ना सिर्फ उनके दोस्तों ने प्रमोट किया था उस तरीके के एक्शन, उस स्टेप को लेने के लिए, लेकिन उनके साथ साथ ये लाइफ जैकेट के बिना उतरे। और एक और चीज थी जिसमें कि डिलेड रेस्क्यू, जिसे हम बोलते हैं कि समय पर उन्हें मदद नहीं मिली गई। इसका मतलब यह है कि जब वो उतरे और जब वो डूब रहे थे तो आसपास के जमा सारे लोग जो थे वो लोग पैनिक में गए और इस पैनिक में जाने की वजह से वो कोई बचा नहीं पाया उन्हें। और उसके बाद भी जब रेस्क्यू करने के लिए कोई टीम आई तो वो भी सक्षम नहीं रही उनको बचाने में। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। और एसआईटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एसआईटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेजेडी एक्सीडेंट वाली नहीं है। ये चीज ऐसी है, ये एक अवॉइडेबल ट्रेजेडी थी। ये अवॉइडेबल ट्रेजेडी थी क्योंकि इसमें जो गोल्डन मिनट्स कहते हैं, जो ऐसे क्षण, ऐसे जो समय जिसमें कि उनको बचाया जा सकता था, उसको पैनिक
और नॉन अवेलेबिलिटी, मतलब कि रेस्क्यू के लिए जो टीम होनी चाहिए थी उनके नॉन अवेलेबिलिटी होने की वजह से उनका ऐसा स्थिति हुई जिसमें कि वो डूब गए। ठीक है, इंसिडेंट अकर्स, गोल्डन मिनट्स वर वेस्टेड, पैनिक सेट्स इन विद इन दी पीपल हु वर देयर प्रेजेंट। जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी कोई स्टेप नहीं लिया, और इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, जो स्टाफ था उनके तरफ से भी कोई प्रोफेशनल हेल्प नहीं दी गई। ठीक है, तो ये चीज जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तो असम के लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। दूसरी बात है कि एसआईटी के रिपोर्ट जो कि पहले बोले जा रहे थे, पहला जो एक रिपोर्ट आया था एसआईटी से पहले जो पुलिस ने बोला था वो ये था कि ये एक दुर्घटना है, ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन एसआईटी ने जब 300 से भी ज्यादा गवाहों को, विटनेस को, उनके स्टेटमेंट्स लिए, तब जाके ये पता चला कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, एक अवॉइडेबल ट्रेजेडी है। और इसी के तहत उन्होंने 7 लोगों को एक्यूज किया है कल्पेबल होमिसाइड के लिए और नेग्लिजेंस के लिए, कल्पेबल नेग्लिजेंस एंड कल्पेबल होमिसाइड, जिनमें से एक उनके खुद के कजन भी है। बोला जा रहा है कि इन्हीं लोगों ने उन्हें पुश किया था कि वो ऐसा खतरनाक स्टेप ओशन में उतर के ले। ठीक है, हमारे लिए यूपीएससी के लिए क्या सारे गवर्नेंस के लेसन्स इंपॉर्टेंट है। एक तो हमें समझना चाहिए कि क्रिमिनल जो आपके लॉज हैं वो क्या है, कल्पेबल होमिसाइड क्या है और कल्पेबल नेग्लिजेंस क्या है। दूसरी बात, हमारा जो एथिक्स के पेपर में GS4 में आता है, एथिक्स एंड ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब कि जो स्टाफ था उनकी अपने ड्यूटी के तरफ उनकी जवाबदेही कितनी थी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उन लोग ने कितना इन सारे सेफ्टी मेजर्स को लिया, क्या उन लोग ने लाइफ जैकेट प्रोवाइड किया, क्या उन्होंने प्रोफेशनल हेल्प प्रोवाइड किया जब जुबिनगर डूब रहे थे। ये सारी चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा यूपीएससी के माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी जो कि हमें बताती हैं कि निर्णय जो है, जो डिसीजन है, वो अगर हम समय पे नहीं ले तो जो दुर्घटना होती है, जो ट्रेजेडी होती है, वो प्राकृतिक नहीं, वो मानव निर्मित होती है। इट इज मैन मेड, एंड दैट इज व्हाट एसआईटी का रिपोर्ट सजेस्ट करता है। थैंक यू।